श्री गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में कहते, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और आप सेवक वाणी पढ़ते होंगे, सबसे पहली बात सेवक जी क्या कहते हैं, प्रथम हृदय। पढ़ते हैं तो बताइए, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, सबसे पहली पात्रता, सबसे पहली योग्यता, क्या लेकर जाएं गुरु के पास, क्या लेकर जाएं गुरु के पास, कैसे ये संबंध सफल हो, गुरु और शिष्य के संबंध की सफलता क्या है। मैं कल ही किसी से चर्चा कर रहा था कि मैं आज तक कहता था कि गुरु वही जो शिष्य को गुरु बना दे, क्योंकि उपनिषद का वाक्य है, ये उपनिषद का वाक्य है कि गुरु वही है जो अपने शिष्य को उसके मन का गुरु बना दे, अपने मन को संभालना सिखा दे, श्रद्धा और विश्वास की पूंजी को, श्रद्धा और विश्वास की पूंजी को कैसे बढ़ाना है, कैसे संसार में रहते हुए, कैसे प्रत्येक कर्म करते हुए, कैसे कैसे सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। कैसे सबका हित साधते हुए, विचारते हुए, सबके प्रति सद्भाव का प्रसार करते हुए। देखो, पत्ता कितना भी सुंदर क्यों ना हो, पर प्रभु के चरणों में तो फूल ही चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है फूल? उसका पहला गुण क्या है? निश्चित रूप से उसमें सुंदरता है, पर प्रभु के चरणों में क्यों चढ़ाया जाता है? सुंदर तो कागज के फूल भी होते हैं, पर प्रभु के चरणों में वो इसीलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि उससे सुवास आती है, उससे एक सौरभ प्रस्फुटित होता है। उसका जो सौरभ है, उसकी जो सुवास है, उसके चरित्र की जो ये विशेषता है, वो उसे देवता के चरणों तक पहुंचा देती है। और मैं तो कहता हूं चरणों तक ही क्यों, देवता के मस्तक पर भी पुष्प सजाया जाता है, उसका शिरोभूषण भी उन्हीं पुष्पों से बनाया जाता है। आप वृंदावन में दर्शन करते होंगे श्री राधा वल्लभ जी का, श्री बिहारी जी के फूल बंगलों का, नख से लेकर शिख तक पुष्प ही तो होते हैं, फूल ही तो है, वो शिरोभूषण भी है। क्यों? क्योंकि उसके चरित्र की एक विशेषता है। उसके चरित्र की क्या विशेषता है कि उससे खुशबू आती है, उससे सुवास आती है। ऐसे ही आपको और मुझे भी, आपका और मेरा जीवन भी गुरु प्रभु के चरणों में निवेदन कर सके, इसके लिए आवश्यक है आपके मेरे जीवन में, आपके मेरे चरित्र में से खुशबू आती हो, सुवास आती हो। और चरित्र की खुशबू क्या है? श्रद्धा, विनम्रता, दया, करुणा, प्रेम, ये जो सद्गुण हैं, ये आपके चरित्र से खुशबू पैदा करते हैं। तो उस एकलव्य की श्रद्धा, मैं कई बार विचार करता हूँ, वो अकेला बालक, अभी कुछ दिन पहले मुझे ये महाभारत में ये प्रसंग जानता तो मैं था थोड़ा सा, पर मुझे बड़े विस्तार से पढ़ने का अवसर मिला। और तब से लेकर अब तक प्रतिदिन मेरा सिर श्रद्धा से झुक जाता है उस दिव्य बालक के चरणों में। कभी कभी कोई जीव ऐसा आता है जो युग युगांतर के लिए एक सिद्धांत की प्रतिष्ठा करके चला जाता है। वो चलता फिरता मंदिर बन जाता है कि जब उसका स्मरण करो आपका मस्तक झुक जाता है। तो आप देखो, उस समय जब उसके पास कोई साधन नहीं है, भील बालक है, उसके पास कोई बहुत अधिक साधन संपत्ति भी नहीं है, पर उसकी श्रद्धा के 3 गुण, उसकी श्रद्धा कितनी प्रकाशवान है कि उसको कोई निराशा का अंधकार नहीं छूता। कि गुरु ने सिखाने से ना कर दिया, गुरु ने मंत्र देने से ना कर दिया, गुरु ने विद्या देने से अस्वीकार कर दिया, तो भी उसके मन में कोई निराशा नहीं है, उसके मन में कोई निराशा नहीं है। और द्रोणाचार्य ने थोड़े कठोर शब्दों में कहा कि चले जाओ, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। गुरु से अस्वीकार होने के बाद भी गुरु के प्रति श्रद्धा कम नहीं होती। श्रद्धा कितनी अडिग है उस बालक की, कितनी अविचल श्रद्धा है उस बालक की। और उसमें ये खुशबू तो है ही, इसमें ये खुशबू तो है ही कि आप और मैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। और क्या परिणाम आता है देखिए, वो द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्त बनाता है और सीखना आरंभ कर देता है। अगर बुद्धि लगाएंगे तो कोई उत्तर नहीं, किसने सिखाया एकलव्य को? गुरु तो देना ही नहीं चाहता,
गुरु तो सिखाना ही नहीं चाहता। इसीलिए हमारे व्यास जी कहते हैं, गुरु के माने शिष्य नहीं, पर शिष्य माने गुरु होई। गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु होई। मैं ये प्रसंग आज इसलिए निवेदन कर रहा हूं, कहने को आज गुरु पूर्णिमा है, कहने को आज गुरु पूर्णिमा है, आज गुरु के चरणों की पूजा का दिन है, पर मुझे ऐसे लगता है कि आज का दिन ही वस्तुतः शिष्य होने का दिन है, क्योंकि मैंने कहा आज के दिन गुरु प्रसाद देता है। और यदि आपके पास शिष्यता है, यदि आपके पास पात्रता है, तभी आप आज के दिन का समुचित लाभ ले पाएंगे, तभी आप आज के दिन सफल हो पाएंगे। और उस पात्रता की चर्चा मैं कर रहा हूं, देना नहीं चाहता गुरु, पर वो कहता है कि मेरी श्रद्धा आप ही के चरणों में है। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का। मैं आपको अपने अनुभव से बताऊं बाप, कि ये जो मान लेना है ना किसी को अपना, इसमें बड़ा बल है, इसमें बड़ी शक्ति है, इसमें अतुलित सामर्थ्य है। ये प्रकृति को चुनौती दे सकता है, ये किसी को अपना मान लेना, इस अपना मान लेने में बड़ा बल है। आप क्या करते हैं, आप जीवन भर जानने का प्रयास करते रहते हैं, पर जानने से जाना नहीं जाता, मानने से वो अपना हो जाता है। जिसे दूसरे शब्दों में मैं सदा पहले दिन से आपसे कहता हूं कि खोजने से नहीं ढूंढा जाता उसे, वो तो पुकारने से सुन लेता है और दौड़ा चला आता है। और दृष्टि उठाकर देखिए, जिन जिन संतों की आज तक आप और मैं चर्चा करते आए, वो मीरा हो, वो सूर हो, वो कबीर हो, वो तुलसी हो, सबके द्वार तक गुरु आया है। वो नहीं गए, कहीं नहीं गए, क्योंकि वो तो असमर्थ हैं। और परिणाम क्या आता है एकलव्य के भाव का। अब देखा जाए तो द्रोणाचार्य को एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जिसे शिष्य ही स्वीकार ना किया गया हो, उसे गुरु दक्षिणा कैसी। पर फिर भी द्रोणाचार्य गुरु दक्षिणा मांगते हैं कि ठीक है, तुम कहते हो तुमने मुझसे विद्या पाई है, तो मैं गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहता हूं, दाहिने हाथ का अंगूठा चाहता हूं। अब बड़ी मर्मस्पर्शी घटना घटती है, अब बड़ी मर्मस्पर्शी घटना घटती है। द्रोणाचार्य कह रहे हैं दाहिने हाथ का अंगूठा चाहता हूं, अर्थात इसके बाद तुम कभी धनुष चलाने योग्य नहीं रहोगे, क्योंकि द्रोणाचार्य अर्जुन को वचन दे चुके हैं कि अर्जुन इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तू ही होगा। द्रोणाचार्य को अपना वचन अधूरा पड़ता दिखाई पड़ता है कि एकलव्य के होते अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कैसे हो जाएगा। तो कुछ ऐसा किया जाए कि एकलव्य धनुष चलाने योग्य ना रहिए। द्रोणाचार्य द्वारा किया गया कर्म गुरु के योग्य कर्म नहीं था, वो गुरुता के अनुकूल नहीं था, वो गौरव के अनुकूल नहीं था। पर द्रोणाचार्य ने कहा, मैं मांगता हूं तुझसे तेरा अंगूठा। और अंगूठा देते समय एकलव्य की आंख से अश्रु छलक पड़ता है, आंख भर आती है एकलव्य की। और द्रोणाचार्य कहते हैं कि क्या हुआ, पीड़ा हो रही है? तो एकलव्य अस्वीकार करता है, ना की मुद्रा में सिर हिलाता है, बोले गुरुदेव पीड़ा नहीं हो रही। प्रसन्नता इतनी बढ़ गई कि कम से कम ये संसार मुझे द्रोणाचार्य का शिष्य स्वीकार तो कर लेगा। आपने मुझे अपना शिष्य तो माना। मेरा उद्देश्य विद्या प्राप्त करना नहीं था, मेरा उद्देश्य गुरु चरणों की कृपा प्राप्त करना था। आज मुझसे दक्षिणा मांगकर कम से कम आपने मुझे अपना शिष्य तो स्वीकार कर लिया। मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। संसार जब जब याद करेगा तब तब मुझे द्रोणाचार्य के शिष्य के रूप में ही तो स्मरण करेगा, याद करेगा। तो जब मैं इस चरित्र का चिंतन करता हूं, जब से मैंने ये चरित्र विस्तार से पढ़ा, मेरे मन में कुछ हलचल हुई कि वस्तुतः गुरु से कुछ लेने की पात्रता क्या है। गुरु से कुछ लेने की पात्रता यही श्रद्धा है। न देखे गुरु आपकी ओर, न कभी देखा उसने आपकी ओर। मैं तो कहता हूं कि गुरु की भूमिका बहुत थोड़ी है। ये चरित्र पढ़ के ये मालूम पड़ता है, ये चरित्र पढ़ के ये अनुभव होता है कि गुरु की भूमिका बहुत थोड़ी है। इस मार्ग पर यदि आपको शिष्य होना आ जाए, तो यदि शिष्यत्व अपने जीवन में उतर आए, शिष्य का जो गुण है वो यदि जीवन में एकमेक हो जाए, यही जीवन की उपलब्धि है। आपको कैसे लेना है,
कोई ना हो ऐसा, कुछ ना हो ऐसा जो आपकी श्रद्धा को चलायमान कर सके, कोई ना हो ऐसा। और एक बात आपको और बताऊं, जो आज एक द्वार छोड़कर किसी दूसरे द्वार पर जा सकता है, वो कल दूसरा छोड़कर तीसरे पर भी चला जाएगा, क्योंकि उसकी वृत्ति है, उसका स्वभाव है। तैथो मंगना नहीं संगना, गैरा तो मूल नहीं मंगना। तैथो मंगना नहीं संगना, गैरा तो मूल नहीं मंगना। मंगा जे गैरा तो, मंगा जे गैरा तो, तेरा मंगता किन्ने कहना कहंदे नैना। तेरे कोल रहना। आप सुनाएंगे? तेरे बाजो, तेरे बाजो दस होर किनू कहना कहंदे ने नैना। तेरे कोल रहना कहंदे ने नैना। तेरे बाजो, तेरे बाजो दस होर किनू कहना कहंदे ने। संगना गहरा तो मूल नहीं मंगना। तैथों मंगना नहीं संगना, गहरा तो मूल नहीं मंगना। तैथों मंगना संगना, गहरा तो मूल नहीं मंगना। तैथों मंगना गहरा तो मूल नहीं मंगना। भोली सखी जी कहती हैं तुम पर मोहे फकीरिन होनो, कि हे स्वामिनी मैं तुम्हारे द्वार से कुछ लेने नहीं आई, मैं तुम्हारे द्वार से कुछ लेने नहीं आई, मेरी कोई याचना कोई प्रार्थना नहीं है। मेरा हृदय तो पल पल कहता है कि बस राजी रहो, मैं कुछ लेने नहीं आई। तुम्हारा द्वार देखा, तुम्हारा दरबार देखा, बड़ा सुंदर है, इतना सुंदर है कि इस पर न्योछावर होने का मन करता है। मैं तो केवल अपना आपा तुम पर न्योछावर करने के लिए आई हूं। तैथों मंगना नहीं संगना, गहरा तो मूल नहीं मंगना। तैथों मंगना नहीं संगना, गहरा तो मूल नहीं मंगना। अच्छा, जो लोग आगे बैठे हैं ना, वो तो मेरे साथ हैं ही। जो लोग आगे बैठे हैं वो मेरे साथ हैं, और जो लोग पीछे बैठे हैं उनके साथ मैं हूं। दोनों हाथ उठा के। तैथों मंगना नहीं संगना, गहरा तो मूल नहीं मंगना। तैथों मंगना नहीं संगना, गहरा तो मूल नहीं मंगना। मंगा जे गहरा तो, मंगा जे गहरा तो, तेरा मंगता किन्ने कहना कहंदे ने नैना। तेरे कोल रहना कहंदे ने नैना। तेरे बाजों
दस होए किन्नू कहना पैंदे आपसे निवेदन किया कि शिष्य का बस धन यही श्रद्धा है, मानकर, श्रद्धा अर्थात स्वीकार कर लेना, मान लेना कि मैं प्रभु का हूं, गुरु चरणों की मुझ पर कृपा है। एक बड़ी अंतरंग बात आपके साथ बांटता हूं। पुरानी बात हो गई, मैं जमुना जी के किनारे जाया करता था कुछ समय संध्या को। एक महात्मा मुझे रोज देखते थे वहां। एक दिन मेरे पास आकर बैठे, बोले, गौड़ीय संप्रदाय के संत थे, मेरे पास आकर बैठे, बोले कि किसके शिष्य हो? रोज देखता हूं तुम्हें, तुम्हारा भाव अच्छा लगता है, किसके शिष्य हो? तो मैंने संकेत किया श्री महाप्रभु जी की ओर, तो हंसने लगे। बोले, तुम ही उन्हें अपना गुरु मानते हो या वो भी तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करते हैं? अब बड़ा अटपटा सवाल था, पर उस सवाल ने मुझे सोचने पर विवश किया। कहने लगे, तुम ही अपना गुरु मानते हो या इस संबंध की स्वीकृति तुम्हें उनसे भी मिली है? सुनते ही मन भर आया। मैंने कहा, बाबा, मन चंचल है ना? बोले, हां, मन से चंचल और कुछ नहीं। मैंने कहा, बाबा, ये अतिशय चंचल मन, मैंने भाव में आकर उनके चरणों में निवेदन किया, अगर उन्होंने इसे स्वीकार न कर लिया होता तो अब तक किसी और के पास चला गया होता। ये आज भी इन्हीं चरणों की कृपा की आस है, लगाए बैठा है, और इन्हीं चरणों से इसे कृपा की आशा है। जीवन कहीं भी हो, कैसा भी हो, पर मुझसे यदि कोई पूछे जीवन की आध्यात्मिक उपलब्धि क्या है, तो मैं कहता हूं एक सुदृढ़ भाव जो हिमालय कितना अडिग है कि मेरा हाथ कभी श्री जी के हाथ में कोई देगा तो वो आप ही देंगे बस। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक भावना जीवन को इतना सरल बना देती है, ये एक भावना जीवन को इतना सरस बना देती है, ये एक भावना जीवन को इतना सुंदर बना देती है कि इस आधे अधूरे संसार में आपको कभी कभी पूर्णता का बोध होने लगता है, आपको कभी कभी तृप्ति का अनुभव होने लगता है। केवल एक ये भावना कि हां, मैं उनका हूं और उन्होंने मुझे स्वीकार किया है। बहुत अधिक साधन से उपलब्धि हो सकती है, लेकिन बहुत अधिक साधन से कभी आनंद नहीं हो सकता। तो पावे ता नाम जपावे, और महाराज कहते सुख तेरा दित्ता लइए। सुमिरन का सुख, ये श्रद्धा और विश्वास की संपत्ति, ये तो उसकी रहमत भरी नजर से ही पाई जाती है। मन का मल
मन की मैल जो सदा सर्वदा उसके आसपास होते हुए भी उसका अनुभव नहीं होने देती, वो मन की मैल अगर कभी दूर होती है, मन कभी निर्मल होता है, तो मन निर्मल होए संता तू रहे। वो गुरुजनों की, वो संतों की उसी कृपा भरी दृष्टि से ही होता है। इसलिए मैं तो भाई आपको केवल इतना कहूंगा, जो इनके चरणों तक पहुंच गया है वो अपने मन में ये आस, ये विश्वास, ये भरोसा रखे, तैथों मंगना नहीं संगना, गहरा तो भूल नहीं मंगना, तैथों मंगना नहीं संगना, गहरा तो भूल नहीं मंगना। भजन से सरल और कुछ नहीं है, प्रेम के पंथ से सीधा कोई दूसरा मार्ग नहीं है, भजन से सरल कोई और विधि नहीं है, प्रेम के पंथ से सीधा कोई और मार्ग नहीं है। आज का दिन यदि उनका स्मरण ना किया जाए तो आज के दिन की ये भावना अपूर्ण रह जाए कि जिसने केवल राह चलते किसी फकीर के मुंह से श्री हरिवंश नाम सुन लिया, मन का बर्तन कितना उजला होगा, मन का पात्र कितना सुंदर होगा, कैसी श्रद्धा बलवती होगी। और जब जब श्रद्धा बलवती होती है तो विश्वास सुदृढ़ होता चला जाता है। जैसे आपकी श्रद्धा बलवती होती चली जाएगी, आपका विश्वास सुदृढ़ होता चला जाएगा। कैसी सुंदर श्रद्धा रही होगी और कैसा सुदृढ़ विश्वास कि राह चलते एक संत के मुख से श्री हरिवंश नाम सुन लिया और अपना मन, वचन और कर्म तीनों समर्पित कर दिया, बिना देखे, बिना देखे, केवल सुनकर, केवल सुनकर। और आज आपके मेरे पास यदि श्री हरिवंश नाम है, ऐसे राम नाम की महिमा बताने वाले श्री राम नहीं, हनुमान है, सेवक स्वामी की प्रतिष्ठा करता है। ऐसे आज आपके मेरे जीवन में जो माधुर्य है श्री हरिवंश नाम का, ये माधुर्य श्री सेवक जी की कृपा प्रसादी है। इसलिए आज उनका स्मरण अतिशय आवश्यक है। पर उनकी प्राप्ति के मूल में घटना क्या है? केवल एक श्रद्धा ही तो है। गुरु के नाम में श्रद्धा हो गई, गुरु के नाम में श्रद्धा हो गई। सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा। बहुत अधिक साधन से उपलब्धि हो सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन बहुत अधिक साधन से आनंद नहीं होता। मन का सुख तो मनमोहन के पास में है, अंतर मन की तृप्ति तो अंतर्यामी करा सकता है। इसलिए एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि बहुता कुछ औंदा नहीं, नचने गाउने, सीधा सीधा नाम उपाय नीक है। किसी भी संत के मुख से सुन लेना, वो मीरा हो, वो सूर हो, वो कबीर हो, वो नानक हो, वो रैदास हो, वो श्री सेवक जी हो, वो ध्रुवदास जी हो, वो भक्त हो, वो रसिक संत हो, पर नाम उपाय नीक है। इसीलिए मैंने कहा भजन से सरल और कोई विधा नहीं। सांस सांस सिमरे गोविंद और मन अंतर की बिण से चिंत, और प्रेम से सीधा कोई और पंथ नहीं। बस सब सोहित निष्काम मति। और मैं तो कहता हूं आचार्य की आज्ञा है, आचार्य की आज्ञा है। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं हरिवंश सुमंत्र जपें सुधरे। अंधकार महा गुरु मंत्र उजारा। नाम मिला है आपको और मुझे। उस संत ने मुझसे प्रश्न किया कि उन्होंने भी स्वीकार किया है। तो मैंने कहा महाराज अगर उन्होंने स्वीकार न किया होता तो हाथ में माला तो होती, अगर उन्होंने स्वीकार न किया होता तो सुमिरन तो होता, लेकिन सुमिरन का सुख नहीं होता, क्योंकि तुद पावे ता नाम जपावे। जीवन में सत्संग तो होता, लेकिन जीवन में सत्संग का आनंद नहीं होता, जीवन में लोभ नहीं होता, जीवन में ये लालसा नहीं होती। और जब उन्होंने स्वीकार किया है तो फिर मुझे लगता है कि हमारे साथ हैं जब आप, फिर किस बात की चिंता। तैथों मंगना नहीं संगना, गहरा तो भूल नहीं मंगना। तैथों मंगना नहीं संगना, गहरा तो भूल नहीं मंगना। मंगा जे गहरा तो, मंगा जे गहरा तो, तेरा मंगता किन्ने कहना कहंदे ने।
तेरे कोल रहना, तेरे बाजों, तेरे चरम में खाते बंदा, चरम में खाते बंदा है, करम में खाते बंदा है। बंदिया गंदिया बंदिया बंदगी तेरा रहना कहते हैं, तेरे कोल रहना कहते हैं, तेरे बाजों, तेरे बाजों दस होर किनू कहना कहते हैं। बैठे मैं तकदीरा, जी करे कौन बैठी रहा, बैठे बैठे मैं तकदीरा, जी करे कौन बैठी रहा, बैठे बैठे मैं तकदीरा, जी करे कौन बैठी रहा, बैठे बैठे मैं तकदीरा। अच्छा, अब की बार हॉल छोटा हो गया या आप लोग ज्यादा हो गए? बाहर बड़ी गर्मी है, खड़े हैं बहुत सारे लोग, और आप गा तो रहे हो जी करे कोल बैठी रमा, तो आप थोड़े पास पास आ जाओ, ऐसे ही जल्दी जल्दी बस ऐसी ताली बजाते हुए। जी करे कोल बैठी रमा, बैठे बैठे मैं तकदीरा, जी करे कोल बैठी रमा, बैठे बैठे मैं तकदीरा। मिलना तेरा मेरा मेरा असा रब दा मेल कहना कहले, तेरे कोल तेरे बाजों, तेरे बाजों दस होर किनू कहना कहले, तेरे बाजों दस होर किनू कहते, तेरे कोल रहना कहते, तैथों मंगना नहीं संगना, गैरा तो मूल नहीं मंगना, तैथों मंगना नहीं संगना, गैरा तो मूल नहीं मंगना, तैथों मंगना नहीं संगना, गैरा तो मूल नहीं मंगना, तैथों मंगना नहीं संगना, गैरा
किन्ने कहना कहंदे ने तेरे कोल रहना कहंदे ने तेरे बाजों कोल रहना कहंदे